Assalamu alaikum. I am Dr. Ayesha Farhat and I am working in Ministry of Health Saudi Arabia. आजकल जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो है वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है ओनली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मॉर्निंग सिकनेस या नॉसिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपका फिज़िकली हेल्दी होने के साथ साथ आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि ख़ास तौर पे ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इसके अंदर मॉर्निंग सिकनेस, नॉसिया, वॉमिटिंग, तकरीबन तमाम ख़वातीन जो हैं इन डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ कि किसी को बहुत माइल्ड हो रही है और किसी को बहुत ही ज़्यादा स्वेयर ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये होती ज़रूर है। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि 3 माह हमने इस सिचुएशन से तो गुज़रना ही है, ठीक है। और 3 मंथ्स जो हैं वो हम रोज़ डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, रोज़ हॉस्पिटल जाके ड्रिप्स भी नहीं लगवा सकते। तो हम कोशिश करें कि हम इस सिचुएशन को अपने घर में रहते हुए खुद मैनेज करें। तो आज मैं आपके साथ कुछ इसी तरह की टिप्स जो हैं वो शेयर करूंगी। उसमें थोड़े बहुत मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड होपफुली आपके ये जो 3 मंथ्स हैं ये काफ़ी बेहतर तरीके से जो हैं वो गुजर जाएंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। मॉर्निंग सिकनेस टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद ऐसी कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बताऊंगी जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स में ख़ास तौर पे जो फीमेल्स फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जैसे प्रोसेस से गुजर रही होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो ये हैं कि अक्सर आप महसूस करेंगी कि आपको थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, सोने को ज़्यादा दिल चाह रहा है और बेजारियत का लेवल, चिड़चिड़ापन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी जो फूड चॉइसेस हैं वो भी डेली चेंज हो रही हैं। आज अगर आप एक चीज़ खाना चाह रही हैं तो कल शायद आपका दिल चाहेगा कि आप कुछ और खाएं, और हर चीज़ की जो स्मेल है वो थोड़ी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, चाहे वो कुकिंग की है चाहे वो चाय की है। और बाज़ औक़ात तो कुछ फीमेल्स जो हैं उनकी हालत इस हद तक ख़राब हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड का जो है वो फेस भी नहीं देखना चाहती। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जानते हैं कि जी फर्स्ट 3 मंथ्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये वॉमिटिंग, नोसिया, वॉमिटिंग टाइप जो कंप्लेन बहुत ज़्यादा कॉमन है ये होती क्यों है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं और ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक हार्मोन है HCG, ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। इसकी जो मिक़दार है वो ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है और ये हार्मोन जो है ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर होते हैं उनको ट्रिगर करता है, जिसके नतीजे में जो है नॉसिया, वॉमिटिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये पेशेंट टू पेशेंट जो है वेरी करती है। कुछ लोगों को बस अच्छा नहीं महसूस होता, नॉसिया टाइप फीलिंग होती रहती है, लेकिन वॉमिटिंग जो है वो बहुत रेयर 3 to 4 टाइम्स इन 3 मंथ्स होती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें डेली वॉमिटिंग होती है, तो इसकी मैनेजमेंट भी जो है हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ये है कि जब आपका UPT पॉजिटिव आ जाता है, और मोस्टली ये सिम्टम्स स्टार्ट होती हैं जब आपकी प्रेगनेंसी को 6 वीक्स तकरीबन 1.5 महीना जो है वो हो चुका होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप में थोड़ी थोड़ी सी जो हैं वॉमिटिंग टाइप या नॉसिया टाइप जो फीलिंग्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं। अब आपको इन सिम्टम्स के लिए मेंटली जो है वो रेडी रहना है।
अगर तो वॉमिटिंग लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है तो इसके लिए बाकायदा मेडिसिन अवेलेबल है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। आप वो मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपने सिर्फ मेडिसिन पे ही डिपेंड नहीं करना, अपनी इनटेक जो है वो हमेशा बेहतर रखनी है। बहुत सारी मैंने फ़ीमेल्स को देखा है कि जब भी वो वॉमिट करती हैं उसके बाद वो बस बिस्तर पे पड़ जाती हैं कि जी किसी चीज़ को खाने को दिल नहीं चाह रहा, जिससे उनकी हालत जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है, बीपी जो है वो लो होना शुरू हो जाता है और ऑफ कोर्स बॉडी में जो है एनर्जी होगी नहीं, तो उनको फिर फैमिली जो है वो आईवी फ्लूइड्स ड्रिप्स वगैरह के लिए हॉस्पिटल लाती है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगी तो आई एम श्योर कि आपका जो नौसिया वॉमिटिंग लेवल है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। उसमें नंबर 1 है कि आपने बहुत ज़्यादा देर जो है वो खाली पेट नहीं रहना, क्योंकि अगर एक लॉन्ग गैप के बाद आप कुछ खाएंगी या कुछ पिएंगी तो हाईली चांसेस हैं कि वॉमिटिंग हो जाएगी। इसलिए आपने याद रखना है कि आपके खाने के दौरान जो गैप है वो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। क्वांटिटी चाहे कम हो लेकिन जो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ़ मील्स कि आप दिन में 3 की बजाय 6 से 7 दफ़ा कुछ खा लें, लेकिन ये कि थोड़े थोड़े गैप के साथ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एसिडिटी नहीं होगी, तेज़ाबियत वगैरह जो है वो भी इसीलिए प्रेगनेंसी में होती है जब खाली जो स्टमक है वो ज़्यादा देर के लिए रहता है। सेकेंडली आपको जो है वो वॉमिटिंग कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। नंबर 2 है कि रात को आपने हमेशा कुछ ना कुछ खा के सोना है, मुनासिब फूड, क्योंकि खाली पेट सोने से भी यही सिचुएशन आपको सुबह उठते ही महसूस हो सकती है और आपकी हालत जो है वो वॉमिटिंग की वजह से काफ़ी ख़राब हो सकती है। नंबर 3 है कि जब आप सुबह उठें तो उठते साथ ही आपने बहुत ज़्यादा पानी वगैरह जो है वो इस तरह नहीं पीना, हर चीज़ लें लेकिन थोड़ी थोड़ी करके, ताकि आप देखें कि आप और आपकी बॉडी जो है वो उसको टॉलरेट कर पा रही हैं। नंबर 4 कि अगर इस सारी केयर के बावजूद भी अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो परेशान ना हो, वॉमिटिंग कर लें, उसके बाद बैठें, दोबारा पानी पिएं सिंपल। और उसके अलावा अगर आपको सूट करता है तो आप 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, नमक डाल के, थोड़ी सी शुगर और हाफ़ लेमन डाल के जो है वो हर वॉमिटिंग के बाद पी लें। ये तकरीबन वही काम करता है जब आप हॉस्पिटल जाके जो है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए ड्रिप्स वगैरह लगवाती हैं, तो ऑलमोस्ट ये आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। नंबर 5 है कि आपको ख़ास तौर पे अपने स्लीपिंग पैटर्न, नींद का जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आप एक अच्छी पुरसुकून नींद 7 से 8 घंटे के बाद उठेंगी तो आप ख़ुद महसूस करेंगी कि आपका ये जो मॉर्निंग सिकनेस लेवल है ये काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप लेट नाइट तक जाग रही हैं और मूवीज़ वगैरह, टीवी, बातें फ़ोन पे लगी हुई हैं तो हाईली चांसेस हैं कि मॉर्निंग में आपकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है। नंबर 6 है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। ठीक है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी सोचें जो हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपनी इस सिचुएशन को भी पॉजिटिव लें, नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रखें और अपने आप को थोड़ा खुश रखने की कोशिश करें। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फूड क्रेविंग है वो कुछ फीमेल्स में बहुत ही तेज़ी से चेंज होती है। अगर आज एक चीज़ खाने को दिल चाह रहा है तो कल दूसरी। तो नंबर 7 पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो फूड है वो बहुत स्पाइसी, मसालेदार किस्म की ना हो और ख़ास तौर पे उसमें ये जो तली हुई चीज़ें हैं, फ्राइड फूड, बिल्कुल आपने नहीं खानी, क्योंकि ये भी आपका वॉमिटिंग लेवल जो है वो ज़्यादा कर देगी। टिप नंबर 8 ये है कि ये जो जितने टेक अवे, जंक फूड और ऐसी मतलब रेस्टोरेंट्स में ये जो जाके खाने का ट्रेंड है, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप घर का खाना खाएं, चाहे वो सादा है, कुछ भी बना है। नंबर 9 पे है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको आपने कम्प्लीटली छोड़ना है।
इसके अलावा अगर आप समझती हैं कि आप फ्रूट्स जो हैं वो खा सकती हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि फ़्रेश जूसेस की बजाय आप फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि इसमें फ़ाइबर भी होगा जो कि कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी की, आपको उससे बचाने में ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं और आप समझती हैं कि आप उनको खा सकती हैं, तो मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ऑन एंड ऑफ दिन में आप उसको लेने की रूटीन बनाएं। इन सब एहतियात के साथ साथ जो खाने पीने से रिलेटेड हैं, मैक्सिमम अपने लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करें और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह जो हैं आप उनको भी ट्राई कर सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉर्निंग सिकनेस। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।